કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 7 ઘરે શીખીએમાં હિન્દી વિષયની બધી જ પ્રવૃત્તિઓનું સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો જોઈએ. 1. हिंद देश के निवासी. हिंद देश के निवासी कविता श्री विनय चंद्र मोदगल्य ने लिखी है. यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है. इस कविता को सुनने के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें. इस काव्य को कंठस्थ करें. आपको नीचे क्यूआर कोड दिया गया है, वो आपको स्कैन करके ये कविता सुननी है. तो चलो अब हम प्रवृत्ति 1 देखते हैं. प्रवृत्ति 1. चलो भारत को जाने. नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की वेशभूषाएँ दी गई है. आपको वे किस राज्य की है यह पहचानना है और उस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है. आपको पता है हिंद देश के निवासी में भी भारत देश की विविधता का चित्रण हुआ है. तो यहाँ बे अलग अलग चित्र दिए गए हैं जिसको आप उस राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी लिखनी है. तो यहाँ पर एक पहला चित्र दिया गया है, उसके बारे में वर्णन इस तरह कर सकते हैं आप. तो चलो करते हैं. चित्र 1. चित्र 1 की वेशभूषा गुजरात राज्य की लग रही है. गुजरात राज्य की मुख्य भाषा गुजराती है. गुजरात में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ, अंबाजी और अक्षरधाम मंदिर बहुत बढ़िया है. गुजरात राज्य का पाटनगर गांधीनगर है. उसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है. चलो. गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा है. गुजरात में नर्मदा, साबरमती, तापी जैसी नदियाँ प्रसिद्ध है. अब चित्र 2 देखते हैं. चित्र 2. चित्र 2 की वेशभूषा पश्चिम बंगाल राज्य जैसी है. पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बंगाली है. अभी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है. पश्चिम बंगाल में सब लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े धामधूम से मनाते हैं. पश्चिम बंगाल की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है. चित्र 3. चित्र 3 की वेशभूषा पंजाब राज्य की है. पंजाब राज्य में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है. पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है. पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है. अमृतसर का सूर्य मंदिर और कई बड़े देखने लायक स्थल पंजाब में है. चित्र 4 की वेशभूषा महाराष्ट्र राज्य की है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है. महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी है. गणेशोत्सव महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है. महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य लावणी है. चित्र 5. चित्र 5 की वेशभूषा नागालैंड राज्य की लग रही है. नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा शहर है. नागालैंड की मुख्य भाषा नागामीज और अंग्रेजी है. नागालैंड राज्य भारत के पूर्व दिशा में है. नागालैंड में मोआसू त्यौहार, सेकेरेनई त्यौहार एवं बांस दिवस समारोह जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं. चित्र 6. चित्र 6 की वेशभूषा जम्मू कश्मीर राज्य की है. जम्मू कश्मीर की मुख्य भाषा काश्मीरी है. जम्मू कश्मीर के सेब और केसर बहुत प्रसिद्ध है. जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर राज्य है, इसलिए उसे धरती का जन्नत कहा जाता है. जम्मू कश्मीर में कई नदियाँ, पहाड़ एवं प्राकृतिक सौंदर्य है. तो इस तरह आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं. चलो अब हम पुनरावर्तन देखते हैं. तो प्रवृत्ति 1. निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन करें. तो यहाँ पर आपको जो परिच्छेद दिया गया है उसे आप जैसा आपको दिख रहा है वैसे के वैसा लिखना है. तो लिख लेना आप. प्रवृत्ति 2. संज्ञा पहचानिए. निम्नलिखित संवाद को ध्यान से पढ़ें और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाने और लिखें. यहाँ पर आपको एक संवाद दिया गया है और इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर उसे लिखनी है. तो चलो हम संवाद पढ़ते हैं. अनुज: माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मैकडोनल्ड का बर्गर मंगा दो. माँ: अनुज, कल तुमने पिज़्ज़ा खाया था और सुबह मैगी. तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह कूड़ा अर्थात जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए. अनुज: माँ, पिज़्ज़ा तो कल अक्षत के जन्मदिन की पार्टी में खाया था और मैगी भैया ने बनाई थी. माँ: पर गया तो तुम्हारे पेट में ना, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना. जानते हो ये सब चीज़ें दिल को तो कमज़ोर करती ही है, साथ ही शरीर को मोटा करती है और न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है. तुम अपने शरीर को ऐसा करना चाहोगे? अनुज:
सॉरी माँ, अब से मैं जंक फूड नहीं केवल हरी सब्जियाँ खाऊंगा। माँ, शाबाश मेरा अक्लमंद बेटा। तो आपको इस संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई है। 1 अनुज, 2 माँ, 3 मैकडोनल्ड और अक्सर मैगी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगी। प्रवृत्ति 3, मुहावरों अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको मुहावरे के अर्थ देकर उसके वाक्य प्रयोग करना है। तो चलो देखते हैं। 1, मार खा जाना, तो उसका अर्थ होता है नुकसान होना। वाक्य प्रयोग, समीर भाई इस साल कोरोना की वजह से व्यापार में मार खा गए। 2, कोई चारा न होना, अर्थ कोई उपाय न होना। वाक्य प्रयोग, कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। 3, आव देखा ना ताव, अर्थ बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य प्रयोग, राजू ने आव देखा ना ताव बिल के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। 4, हड्डी पसली एक कर देना, अर्थ बहुत पिटाई करना। वाक्य प्रयोग, पुलिस ने चोरों की हड्डी पसली एक कर दी। प्रवृत्ति 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को योग्य जोड़ियों में जोड़े। तो यहाँ पर आपको शब्दों के समानार्थी शब्द को ढूंढकर जोड़ना है। तो आप इस तरह जोड़ सकते हैं। तो पहला शब्द है अतिथि, तो उसका समानार्थी शब्द होता है मेहमान। अरण्य का समानार्थी शब्द होता है जंगल। आज्ञा का आदेश, अनुपम का निराला, अहंकार का घमंड, आनंद का हर्ष और अनाज का धान्य। तो आप इस तरह जोड़ियों को जोड़ देना। प्रवृत्ति 5, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखें। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग करके उसे फिर से लिखना है। तो देखते हैं। ए, सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो आप इस तरह विराम चिन्ह रख के फिर से लिख सकते हैं। सभी नारे लगाने लगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह आया महात्मा गांधी जी की जय। दूसरी बार यहाँ पर चिन्ह आया, तो आप इस तरह चिन्ह लिख सकते हैं। बी, जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। अब इस तरह आप चिन्ह रख सकते हैं, जाओ उन्हें इनका घर दिखा दो। सी, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डी, वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सन की है। वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सन की है। ई, उसे रोको मत जाने दो। तो यह इस तरह लिख सकते हैं, उसे रोको मत जाने दो। तो इस तरह यहाँ पर हिंदी का सोल्यूशन पूर्ण होता है। जो તમારે બીજા વિષયના પણ સોલ્યુશન જોઈતા હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ.